हेलो सभी को। तो आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ क्रेडिट कार्ड, व्हाट आर इट्स यूजेस, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इस रिस्क क्या है। तो क्रेडिट कार्ड इज़ नथिंग बट एन अनसिक्योर्ड लोन। एंड व्हाट इज़ एन अनसिक्योर्ड लोन? अनसिक्योर्ड लोन मतलब जिसके लिए कोई कोलैटरल की ज़रूरत नहीं है। और सिक्योर्ड लोन इज़ अ लोन जिसके लिए कुछ एसेट या कोलैटरल की ज़रूरत है, जिसे गिरवी करके हमें लोन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लाइक मॉर्गेज, और लोन अगेंस्ट गोल्ड, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट बैंक बैलेंस। सो दोज आर ऑल सिक्योर्ड लोन। एंड अनसिक्योर्ड लोन के और एग्जांपल्स होंगे पर्सनल लोन या पे लेटर लिमिट, एनी काइंड ऑफ क्रेडिट लिमिट, और जो करंट अकाउंट में एक लिमिट दिया जाता है लाइक ओवरड्राफ्ट, सो दैट इज आल्सो अनसिक्योर्ड लोन। नाउ अनसिक्योर्ड लोन का लिमिट जो होता है आपके क्रेडिट वर्दीनेस पे डिपेंड करता है। व्हाट इज क्रेडिट वर्दीनेस? क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल इज गिवन बाय क्रेडिट एजेंसीज। फॉर एग्जांपल दो तीन क्रेडिट एजेंसीज है पॉपुलर, जैसे सिबिल बाय ट्रांस यूनियन, इक्विफैक्स, और भी कोई है। तो ये आपका मॉनिटर करते हैं रियल टाइम बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर, जो कि एनीवेयर अराउंड 300 टू 900 है। और वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। फॉर एग्जांपल आपका टाइमली रीपेमेंट ऑफ एनी लोन। अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं ईएमआई तो आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। और अगर आप आपका जो क्रेडिट लिमिट है उससे थोड़ा कम यूज़ करते हैं एक्टिव लोन, तो एक्टिव लोन अमाउंट तो वो भी काफ़ी अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख का लिमिट है और अगर आप 30,000 यूज़ करते हैं तो अच्छा है। एंड इफ़ यू यूज़ लाइक 90,000, तो बैंक के लिए वो एक बैड सिग्नल है, क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट है लोन पे। और अगर आप बहुत सारे क्रेडिट इंक्वायरीज नहीं करते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। क्रेडिट इंक्वायरी मतलब नया क्रेडिट कार्ड लोन या पर्सनल लोन, होम लोन, जो भी है, बार बार आप इंक्वायर करते रहते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आपका ये भी डिपेंड करता है कि आपका इनकम कितना है, आप सैलरी होल्डर है या आपका बिजनेस है। सैलरी जॉब होल्डर को थोड़ा आसानी से मिल जाता है। और आईटीआर अगर आप फाइल कर रहे हैं कि नहीं रेगुलरली, जो कि इनकम टैक्स है। और आपका कोई एफडी वगैरह है क्या, बैंक बैलेंस कुछ अच्छा मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। और आपका इनकम इनकम टू एक्सपेंस रेशियो क्या है। अगर आपका इनकम हर महीने कुछ सेविंग्स ज़्यादा है आपका, तो वो भी एक अच्छा सिग्नल है। तो अभी चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग साइकिल होता है। सो बिलिंग डेट जो होता है वो एवरी मंथ का एक फिक्स डेट पे आपका बिल जनरेट होता है। जो भी आपने स्पेंड किया एक्सपेंसेस, तो उसका बिल जनरेट होता है। और उसके 10 to 20 डेज बाद आपका ड्यू डेट रहता है। तो 10 से 30 के बीच में आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है आपका बिल पे करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप 10 अप्रैल को 10 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आप 25,000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं। तो 10 मई को आपका बिलिंग डेट रहेगा, जो कि जनरेट हो जाएगा 10 मई को। और फिर ड्यू डेट जो कि 30 तक आपको टाइम दिया जाएगा पूरा बिल पे करने के लिए। और अगर पूरा बिल आप पे कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लगेगा। और अगर आप 30 तक आप बिल पे नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट चार्जेस लगता है, जो कि क्रेडिट कार्ड का अराउंड 35 to 60% पर एनम चार्जेस रहता है। पर्सनल लोन का इससे कम रहता है, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। और मिनिमम अमाउंट आपका बिल सपोज 25,000 है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज 5 to some % रहता है, मिनिमम 5%। तो अगर आप अपना बिल का सिर्फ 5%, जो इस केस में 1250 रुपये है, अगर आप उतना रुपीज़ भी अगर पे कर देते हैं तो आप ड्यू डेट तक भी अगर आप पे कर देंगे तब भी आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। और अगर आप ड्यू डेट के बाद तक भी आप कुछ भी पेमेंट नहीं करते, आप ज़ीरो पेमेंट करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट चार्जेस तो लगेगा ही। फॉर एग्जांपल 3.5% एग्जांपल पकड़ते हैं। 3.5% मंथली आपको इंटरेस्ट चार्जेस प्लस लेट फी लगेगा 1250 जनरली होता है, प्लस जीएसटी 18%। अब इस पे ग्रेस पीरियड रहता है जनरली 3 डेज का, जो आरबीआई रूल्स रहता है। 3 डेज मतलब अगर आपका ड्यू डेट 30 है तो 1 2 3 नेक्स्ट मंथ के, वो अगर तब भी आप पे नहीं करते हैं तब भी आपका लेट पेमेंट फी ऐड नहीं होता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो जाए
तो इंस्टेंटली आप पे कर दीजिए, पूरा फुल अमाउंट पे कर दीजिए। अगर टाइम और चाहिए तो ड्यू डेट के अंदर तो पे कर ही दीजिए आप, जितना भी आपने एक्सपेंस किया है पूरा लास्ट महीने में। और अगर उतना भी नहीं है तो एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट जो है 5% आपके बिल अमाउंट का, तो उतना तो कर दीजिए। फॉर एग्जांपल लाख रुपए आपने खर्चा किया तो 5,000 तो कर ही दीजिए। उससे आपका 3.5% ही लगेगा, पर लेट पेमेंट फी नहीं लगेगा। और है कि अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते रहते हैं तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है बैंक्स के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास अभी शॉर्टेज है तो आपका लिमिट इन फ्यूचर शायद बढ़ाए ना, या आपको कार्ड अपग्रेड का फैसिलिटी ना दे। चलिए अभी दूसरा स्लाइड में जाते हैं। ओके, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ क्रेडिट कार्ड। इमरजेंसी यूज के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास अभी कोई शॉर्टेज है, सैलरी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर ये आपको सजेस्टेड रहेगा कि क्रेडिट लिमिट पूरा यूज़ ना कीजिए, 30 to 50% यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये भी है कि क्रेडिट कार्ड को एज अ सेफ्टी आप इसको ऐसा मत समझिए कि आपका पैसा है, दिस इज़ अ लाइक अ लोन। तो डोंट स्पेंड एनीथिंग विच यू कांट अफोर्ड बिकॉज जस्ट बिकॉज यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, बिकॉज उससे आप जो है डेट साइकिल में फंस सकते हैं। व्हाट इज अ डेट साइकिल? डेट साइकिल डेट साइकिल ये हो सकता है कि आपने बहुत सारा स्पेंड किया है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप मिनिमम पेमेंट करेंगे। अब मिनिमम पेमेंट करेंगे तो आपके पास 3.5% का इंटरेस्ट एवरी मंथ लगेगा। और उससे फिर आपका लाइक बहुत सारा इंटरेस्ट चार्जेस होगा। और ये भी हो सकता है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो और भी काफ़ी सारे उस पे आपके पास एडिशनल चार्जेस लगते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। और अगर वो सैलरी से इंक्रीज हो गया आपका तो फिर ये बहुत डेंजर सिचुएशन हो सकता है। तो बी वेरी स्मार्ट और इसको यूज सिर्फ इमरजेंसी के लिए कीजिए या अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए कीजिए। अब पर्क्स, इंटरेस्ट फ्री पीरियड विच इज़ एक्सीलेंट पॉइंट फॉर क्रेडिट कार्ड यूजर। अब अगर आप 10th फॉर एग्जांपल 10 अप्रैल से 10 मई तक आपको स्पेंड करते हैं तो वो 10 मई को बिल होगा और फिर ड्यू डेट 30 को है, तो आपको 50 दिन तो फ्री इंटरेस्ट पीरियड आप यूज़ कर सकते हैं इसको। आराम से आप अपना बैलेंस को रखिए एफडी करके, उस पे इंटरेस्ट आपका अर्न कीजिए और इसको बाद में पे कर दीजिए। वैसे इतना डिफरेंस होता नहीं है अब अगर आपका ट्रांजैक्शन बहुत छोटा है तो। रिवॉर्ड पॉइंट्स, सो आप जब भी कुछ क्रेडिट कार्ड पे आप यूज़ करते हैं तो आपको उस पे डिपेंडिंग ऑन द कार्ड वेरिएंट, कार्ड टाइप और कौन से बैंक से इशू है, तो आपको अराउंड 0.2 से लेके कभी कभार 2-3% तक भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाता है ऑन द परचेज अमाउंट। लाउंज फैसिलिटीज, डिस्काउंट्स लाइक एयरपोर्ट पे आपको फ्री डोमेस्टिक, फ्री सम कार्ड वेरिएंट्स, इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस देते हैं फ्री में। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है। कोई सेल है कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे, या तो ऑफलाइन स्टोर्स पे, कोई मॉल या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, आपको हमेशा काफ़ी सारा डिस्काउंट देखने को मिलता है। ईएमआई फ्लेक्स फैसिलिटी है इसमें। अगर आप कोई लार्ज परचेज करना चाहते हैं, अप्लायंस कुछ कुछ भी, तो आप इसको ईएमआई फ्लेक्स ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि लाइक मिनिमम अमाउंट का जो आपका 3.5% रहता है, 42% रहता है, उससे तो काफ़ी कम रहता है। 15 10 कभी 10% 12% लेके 24% तक, या कभी कभार उससे ज़्यादा 1 2 3 4 5 ईयर तक भी टेन्योर आपको दे दिया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। कभी कभार नो कॉस्ट ईएमआई में भी आपको फैसिलिटी दिया जाता है, 3 महीने 6 महीने, काफ़ी अच्छा है। ओके, सो क्रेडिट कार्ड के कुछ टिप्स ये भी हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई मंथ आप मिनिमम पे कर रहे हैं, मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं और आपके ऊपर काफ़ी सारा इंटरेस्ट लग रहा है, तो आपको बहुत सारा इंटरेस्ट लग रहा है मिनिमम अमाउंट पे करने की वजह से, तो आप कस्टमर केयर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस जो है वो रिवर्स कर दिया जाए। ज़्यादातर फर्स्ट टाइम कस्टमर्स को और जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको बैंक फर्स्ट टाइम एज अ सर्विस जेस्चर उनको अलाउ कर दिया जाता है, मतलब उनका जो इंटरेस्ट चार्जेस है वो रिवर्ट कर दिया जाता है। और अगर लेट पेमेंट फी है वो भी रिवर्स हो जाता है। और अगर आपका कुछ और तरह के एक्सपेंसेस लाइक फॉरेक्स एक्सपेंसेस हो गए काफ़ी सारे, जो 1 to 3.5% फॉरेक्स मार्कअप फी लग जाता है, तो वो भी किस किस केस में आप पा सकते हैं, रिवर्सल पा सकते हैं।
और अगर आप कोई लार्ज परचेज़ को ईएमआई फैसिलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप प्रोसेसिंग फ़ी और आप इंटरेस्ट चार्ज को नेगोशिएट भी कर सकते हैं कस्टमर केयर से, लोअर नेगोशिएशन कर सकते हैं और टेन्योर भी बढ़ाने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या तो अगर आप बिल्कुल ही पे नहीं कर पा रहे, तो कस्टमर केयर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई मॉरेटोरियम दे, या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो आप डिस्क्लोज़र दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि कुछ टाइम आप दीजिए, बाद में पे करेंगे। तो वो भी हो सकता है और बस यही था क्रेडिट कार्ड का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।